गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नई वीडियो के साथ फिर से मिले। ये जो वीडियो है ये बायोग्राफी वीडियो है अबाउट नील्स हेनरिक एबल के ऊपर, जो एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है। तो आज इनकी बायोग्राफी समझेंगे, क्या कैसे इनका रिसर्च पेपर कैसा था और कैसे ये बहुत फेमस हुए अपने टाइम पे, और मतलब बहुत कम एज में इनकी भी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो थोड़ा उनकी फ़ोटो मैं दिखा दूँ आपको। नील्स हेनरिक कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये तो अब ब्लैक एंड वाइट है, कलर तो है नहीं। तो इनका जो जन्म है, वो जो इनका बर्थ है वो 5 अगस्त 1802 में हुआ था, और डेथ इनकी हो गई थी 6 अप्रैल 1829 को, मतलब 27 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। तो इतनी छोटी एज में होके तो इतना बड़ा क्या अचीवमेंट किया इनने, क्या है हम समझेंगे। ठीक है, जब ये नील्स हेनरिक एबल जो है ये होमलैंड ऑफ नॉर्वे में पैदा हुए थे अपने टाइम पे। ठीक है, उस टाइम में ना वॉर चल रहा था, नेपोलियन और ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर लड़ाई चल रही थी ऐसी नॉर्मली। ठीक है, तब जब 1814 में क्या हुआ, उस टाइम अलग हो गया वो देश की, मतलब हो जाता है समझौता, ऐसे करके अलग हो गए थे वो लोग। तो उस टाइम में जो नॉर्वे ने इंडिपेंडेंस अचीव कर ली थी, नॉर्वे क्या है अपनी इंडिपेंडेंट हो गए थे वो। देन फिर उसके बाद आगे की कहानी उनकी ऐसी है कि जब एबल जो उनके फादर थे, उनके फादर थोड़े एक ड्रंकर थे, मतलब पीने खाने वाले व्यक्ति थे वो। ठीक है, जब उनकी 13 एज थी, किनकी, एबल की, जब वो 13 साल के हुए, तब वो और उनसे जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ मिलकर फिर पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। मतलब इनकी एजुकेशन भी ज़्यादा इतनी नहीं हो पाई थी, कम एज में ही, मतलब कम एज में ही डेथ हो गई, प्लस में कम एजुकेशन। लेकिन हाँ, माइंड इनका शार्प था, माइंड तेज था, मैथमेटिक्स में तेज थे बहुत। और खासकर मैं बताऊँ, मैथमेटिक्स इनको अप्लाइड और प्योर बोथ इनको बिलोंग करती थी। मतलब मैथ्स इनकी है ना क्लियर थी कि अप्लाइड भी इनको क्लियर था और प्योर भी था इनको। ठीक है, जब ये बड़े हुए धीरे धीरे करके, तो एजुकेशन अचीव की धीरे धीरे आगे आगे। देन फिर इनको इनके जो टीचर्स थे उन्हें पता चला कि इसका रुचि बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट है इनको मैथमेटिक्स पे। तो उस टाइम में ज़्यादा हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि इतने फेमस नहीं थे उस टाइम में, यूनिवर्सिटी इतनी नहीं थी। तब जब वो 18 साल के हुए थे, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, उनकी एल्कोहल थे, तो उनके फादर डेथ हो गई थी। एंड उनकी जो मदर थी, फिर उन्हीं को देख रेख करना था। उस टाइम में वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से उनका रिसर्च स्टार्ट होता है, उनके मतलब इमेजिनेशन ब्रेन कैसे स्टार्ट होता है। देखो उस टाइम, देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे कि अभी फ़िलहाल जब हम हॉल में जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है, तो बढ़िया सा पर्दा लगा होता है, देन हम लोग मूवीज़ देखते हैं उसमें। ठीक है, तो पहले के टाइम में ना, मतलब 1900 1800 में, उस टाइम ऐसा होता था कि आज की डेट में जब हीरो हीरोइन है ना, हम उनको मानते जो पर्दे में दिखते नहीं है, शाहरुख खान सलमान खान हो गए इनको। पर उस टाइम में साइंटिस्टों को हीरो माना जाता था, क्योंकि वो ऐसे से एक्सपेरिमेंट्स करते थे और लोगों के सामने दिखाते थे, तो लोग बड़े खुश होते थे, बोलते थे कि यही हीरो है। तो उस टाइम में एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाते थे, और उस टाइम में लोगों के माइंड भी तेज था, बहुत सारे मैथमेटिशियंस एंड फिलोसफर्स, है ना, और साइंटिस्ट होते थे, फिजिसिस्ट। ठीक है, क्वांटम लेवल के, देन उसके बाद मैकेनिक्स लेवल के, बहुत सारे अलग अलग होते थे। तो उस टाइम में उनको हीरोज़ माना जाता था कि हाँ ये हैं, इंडिया के लिए कुछ करेंगे, या फिर मतलब विदेश में जो करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में ना, जब ऐसी कॉलेजेस में वो हो रहा था, फंक्शन हो रहा था, तो उस टाइम उनने देखा कि मतलब लोग होते हैं ना कि देखते हैं कि समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट देख लो उनका, जिनने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। ठीक है, नाम थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा उनका, साइंटिस्ट थे वो भी अपने टाइम में, तो अभी नाम याद आ जाएगा थोड़ी देर में, देखना। तो उस टाइम उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाया था, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि करंट को कैसे फ्लो किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें से ना वो बहुत एक्साइटेड हुए, देखा एबल ने कि हाँ, कि ऐसी चीज़ें साइंटिस्टली प्रूफ हो सकती है, मैं रिसर्च करूँगा। तो उनने रिसर्च किया, तो उनकी जो मेन फोकस था ना, वो 5th डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 5th डिग्री के ऊपर की पॉलिनोमियल्स जो होती हैं ना, उनको वो सॉल्व करना चाहते थे। ठीक है, तो देखते थे कि ये ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं, रूट्स ये 5th डिग्री से ऊपर वाले हैं कि नहीं, कैसे हैं, उनको सब उनके माइंड में चल रहा था। जब वो 19 एज के हुए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिस्टीना, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे
क्योंकि उसके ऊपर हाई लेवल की और पढ़ाई करनी थी, लेकिन वहाँ एक कोर्स नहीं था जैसे हायर मैथमेटिक्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिस्टीना, ठीक है, वहाँ पर हाई मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं था। तो वहाँ पे उस टाइम में बहुत जाने माने प्रोफेसर, मतलब हेड कह सकते हैं, सबका अलग अलग हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वहीं पर ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहाँ प्रोफेसर, उनका नाम था क्रिस्टोफर हंसेट। ये थे वहाँ पे फेमस बहुत, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे ये भी। तो जो कि उनने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को रिसर्च पेपर करके दिखाया था, ठीक है। और उनके बारे में ये बता रखा, वो टैलेंटेड थे अपने साइंस फील्ड में, वो भी टैलेंटेड थे। तो उनने देखा, उनको मैं, उनका जो नाम हंस्टीन ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टोफर हंस्टीन। तो उनने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि जो एबल है उसका बहुत क्यूरियोसिटी बहुत तेज है मैथमेटिक्स में, मतलब उसको बहुत क्यूरियस है वो मैथ्स करने के लिए। तो उनका इंटरेस्ट देखा, उन्होंने समझा। देन उसके बाद फिर वो आगे आए। तो होते हैं ना, जब आपके ऊपर से होते हैं तो वो आपको काम देते हैं कि ऐसे ऐसे रिसर्च करो, मतलब समझाते हैं, मतलब गाइड करने वाला कोई होता है। तो उन्हें गाइड किया कि एबल को ऐसे काम दिया, और वो एक फंक्शन के ऊपर काम करने लगे जिसको कहते हैं इलिप्टिकल फंक्शन, ठीक है। तो इलिप्टिकल फंक्शन में उनने वर्क किया, उनको समझाया कैसे कैसे, उन्होंने एग्जांपल्स दे के समझे। तो थोड़ा सा मैं फंक्शन की एक दिखा देता हूँ कैसा है फंक्शन, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा परल होगा उसके लिए सॉरी। तो ये कुछ फंक्शन है, ठीक है, आप नेट पे सर्च करके भी समझ सकते हो इलिप्टिकल फंक्शंस कैसे कैसे क्या है, तो आप समझ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर आगे उन इंटीग्रल्स में उन्होंने देखा कैसे कैसे फंक्शंस काम करती हैं, ठीक है। जब वो और बड़े हुए, उनको और रुचि पड़ी, तो फिर उन्होंने आगे काम किया, बहुत मैथमेटिशियंस से मिले। देखो ऐसा है ना, जब आप किसी चीज़ को प्रोग्रेस करते हो तो लोग आपको मिलते हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग्स में लोग आते हैं कि आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो वो बेनिफिशियल रहता है कि स्टे मोटिवेटेड, हाँ, कि वो मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो आगे बढ़े, उन्हें रिसर्च पेपर और पब्लिश किया। तो ये जितने भी चीज़ थे ये तो अप्लाइड मैथ्स के ऊपर किया तुमने। जब वो प्योर मैथ्स की तरफ जाके देखे, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में जैसे कि कैलकुलस हो गया, हाँ, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, सब कैलकुलस के अंदर आया था। तो कैलकुलस इट्स बिलोंग अप्लाइड मैथ्स एंड ग्रुप्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ये सब चीज़ें ना वो बिलोंग करती है प्योर मैथ्स की तरफ। तो जब उनका इंटरेस्ट प्योर मैथ्स में भी गया, तो प्योर मैथ्स में उनने ना एक चीज़ ऑब्जर्व किया ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। उस टाइम उनने एक अलग से एक ग्रुप बनाया था जिसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं, ठीक। अबेलियन ग्रुप से वो भी फेमस हुए, उनके नाम चलता है अबेलियन ग्रुप से भी। तो मतलब उनका वर्क बड़ा हार्ड था। तो ये सब चीज़ें उनने किया, और बहुत मैथमेटिशियन से मिले, जैसे कि गॉटिन से मिले, वो लेजेंड्रियल से मिले, एंड और भी नाम थे उनके, और भी बहुत सारे थे मैथमेटिशियंस, उनसे मिले वो, ठीक है। मतलब ये जितने भी मैथमेटिशियन से मिले ना, ये मतलब उन सब लोगों ने इनको मोटिवेट किया एबल को, क्योंकि वो सब जानते थे एबल का जो ब्रेन है वो मैथमेटिक्स में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अपने एकेडमिक्स ईयर में भी वो बहुत बेस्ट रहे अपने टाइम पे, मतलब उनकी मेहनत बहुत थी, मतलब उनने देख रेख भी किया। जब ये सब चीज़ों में आर्थिक स्थिति से वो परेशान थे ना, मतलब घर पे दिक्कत भी थी, क्योंकि बड़े भाई बहन भी हैं, मॉम भी थी उस टाइम। तो उनकी जो फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स, तो मतलब देख रेख करने वाले फ्रेंड्स हो, एंड उनसे जो ऊपर थे हाई लेवल के जो प्रोफेसर्स थे, तो उनकी हेल्प करते थे, मतलब घर पे ना कुछ कुछ पैसे भेज देते थे कि कोई प्रॉब्लम ना हो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। तो मतलब सपोर्ट करने वाले थे, कहते हैं ना किसी काम को पकड़ो देन कंटिन्यूसली वर्क करो तो सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे सपोर्ट मिला उनको, देन फाइनली अपने 27 ईयर्स में बहुत अचीवमेंट करने के बाद उनकी डेथ हो गई। और वैसे मैं बता दूँ, एबल के ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूँ, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है किस किस में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश लिटरेचर में, एंड पीस के ऊपर, एंड केमिस्ट्री के ऊपर, एंड फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। मतलब 5 चीज़ों में तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन मैथ्स के ऊपर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। तो इस चीज़ को समझे, तो कमेटी लोगों ने समझी, तो उनने निकाला नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट एक और प्राइज़, जिसको एबल्स के ऊपर नाम दिया गया। मतलब इनके नाम के ऊपर एक प्राइज़ दिया जाता है, मैथमेटिशियन के नाम पे, इनके नाम पे प्राइज़ दिया जाता है जो कम एज में अचीवमेंट कर लेते हैं। ऐसे रामानुजन प्राइज़ दिया जाता है इंडिया में, ठीक है।
और बहुत सारे प्राइज़ दिए जाते हैं, फील्ड मेडल दिया जाता है मैथमेटिक्स में। तो ये सब चीज़ें प्राइज़ दिया जाता है कि उनकी याद में कि इनने बहुत अच्छा काम किया। जो सबसे बेस्ट वर्क करता है उन्हीं को ये प्राइज़ मिलता है, वैसे मैं बता दूँ आपको। तो यही थी शॉर्ट वीडियो इनके ऊपर। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई बायोग्राफी के ऊपर। अगर आप किसी की बायोग्राफी जानना चाह रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।